अध्याय 9 में भी देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा होता है, तब ये काल ब्रह्म उनके समक्ष प्रकट होकर कहता है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। यानी तुम ईश यानी भगवान नहीं हो। तुम्हारे इस भ्रम को दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। दर्शकों, इस प्रकरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों देवता भगवान यानी ईश भी नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म ने शिव का रूप धारण करके दोनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु को स्पष्ट कर दिया कि तुम ईश नहीं हो यानी भगवान नहीं हो। दर्शकों, शिव महापुराण में दारुवन की कथा में आपने देखा कि यह काल अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर कितने बेशर्म तरीके से नग्न होकर अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को ऋषियों की पत्नियों के सामने हिलाने लगता है। ऋषियों की पत्नियां भी उस लिंग को आलिंगन करके आनंद पाने लगी। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां आ जाते हैं जो लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस बेशर्म दृश्य को देखकर उन ऋषियों ने शिव रूप में आए काल ब्रह्म को एक सामान्य व्यक्ति जानकर श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू कौन है? तेरा यह लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए, जो तूने यह बेशर्म कृत्य किया है। ऋषियों के इतना कहते ही शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और उस लिंग से अग्नि की लपटें निकलने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। जहां भी शिवलिंग जा रहा था वहां हाहाकार मचने लगी। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान जानना चाहा। ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषियों ने पार्वती जी की स्तुति की और उन्हें शिव के लिंग को अपनी योनि में धारण करने की प्रार्थना की, क्योंकि काल रूपी शिव ने भी यही कहा था कि मेरे इस लिंग को धारण करने का सामर्थ्य केवल पार्वती में ही है। इसलिए ऋषियों ने पार्वती को मनाने के उद्देश्य से स्तुति करनी शुरू की। तभी दुर्गा पार्वती का रूप धारण करके ऋषियों के सामने प्रकट हो गई। पार्वती को ऋषियों ने शिवलिंग को धारण करने के लिए मना लिया। तब पार्वती रूप में दुर्गा ने स्त्री जननेन्द्री रूप बनाया और उसमें शिव रूपी काल ब्रह्म की यानी सदा शिव की, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस जननेन्द्री अर्थात सदा शिव के उस लिंग को पार्वती रूप में दुर्गा ने योनि रूप धारण करके अपने अंदर समाहित कर लिया। तब जाकर सदा शिव का, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस शिव बाबा का जलता हुआ वो लिंग शांत हुआ। उस दृश्य को आप इस तरह समझ सकते हैं। और उसी स्वरूप की यह शिवलिंग अर्थात प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवा यानी शिव रूपी काल ब्रह्म के लिंग की तथा प्राइवेट पार्ट ऑफ पार्वती यानी पार्वती रूप में आई दुर्गा के योनि रूप की बेशर्म पूजा शुरू हो